लेट्स स्टार्ट द रैपिड फायर रिवीजन ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन पे बात करते हैं। पूरा देखो चैप्टर क्या हो गया है, पूरा क्लास में खत्म हो गया है, क्लास टेस्ट भी हो गया है, क्लास टेस्ट का सॉल्यूशन भी तुम्हारे पास है, नोट्स भी तुम्हारे पास बनकर तैयार है। अब ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि मान लो अगर तुम्हें एक महीने बाद रिवीजन करना हुआ और तुम्हें एकदम क्लास वाली फीलिंग चाहिए, हमने क्लास कैसे चार्ट वे में पूरा पढ़ाया था, एनसीईआरटी पूरा कॉन्सेप्ट चाहिए, तो देखना उसके लिए क्या होगा। कॉन्सेप्ट तो हमने पूरा लिखा दिया है, अब लाइन टू लाइन अगर तुम्हें याद करना होगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। हाँ, कभी अगर चैप्टर भूलने लगना तो ये वीडियो देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हमने बताया था पूरे बॉडी को जो होता है दो लोग कंट्रोल करते हैं। कितने लोग कंट्रोल करते हैं? दो लोग। एक है न्यूरल सिस्टम, एक है एंडोक्राइन सिस्टम। देखना, एक ये है न्यूरल सिस्टम, ये है एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरल सिस्टम जो होता है वो जो होता है कंट्रोल करता है सीएनएस एंड पीएनएस द्वारा करता है। ये जो होता है एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है कंट्रोल करता है हार्मोन द्वारा कंट्रोल करता है। ये जो होता है इसमें जो होता है रैपिड कोऑर्डिनेशन होता है। इसमें जो होता है इसमें मतलब एंडोक्राइन, इसमें मतलब क्या न्यूरल सिस्टम। इसमें जो होता है इसमें कोऑर्डिनेशन जो होता है स्लो होता है, इसमें रिस्पांस जो होता है वेरी फास्ट होता है और शॉर्ट लिव्ड होता है। इसमें रिस्पांस जो होता है ये स्लो होता है और क्या होता है लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरो मतलब न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन मतलब एंडोक्राइन सिस्टम। दोनों मिलकर क्या करते हैं? ज्वाइंटली बॉडी को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हमने बताया था ग्लैंड। ग्लैंड मतलब होता है सेल ऑर्गन टिश्यू जो कुछ सिक्रीट करने लगे उसे क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं। ग्लैंड दो टाइप के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसमें डक्ट पाया जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड जिसमें डक्ट नहीं पाया जाएगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड अपना सीक्रेशन कहां डालेंगे? डक्ट में डालेंगे, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड अपना सीक्रेशन कहां डालेंगे? ब्लड में डालेंगे। कहां डालेंगे? ब्लड में डालेंगे। ये जो होता है अपना कुछ भी जो अपना जैसे सलाइवा हो गया, ये किसका एग्जांपल होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल होता है। उसके बाद जो हो गया स्वेट हो गया, ये किसका एग्जांपल होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल होता है। उसके बाद अगर बात करते हैं स्वेट ग्लैंड, हाँ सीबीसीएस ग्लैंड, ये सब एग्जांपल होता है एक्सोक्राइन, क्योंकि अपना सिक्रीशन डक्ट में डालते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें, एंडोक्राइन ग्लैंड अपना सिक्रीशन कहां डालता है? अपना सिक्रीशन कहां डालता है? ब्लड में डालता है। इसके सिक्रीशन को हार्मोन बोलते हैं। हार्मोन के दो डेफिनेशन थे, एक था ओल्ड डेफिनेशन, एक था नया डेफिनेशन। ओल्ड डेफिनेशन क्या कहता था भाई? देखो ओल्ड डेफिनेशन कहता था हार्मोन जो है प्रोड्यूस फ्रॉम, कहां से प्रोड्यूस होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड में वो रिलीज कर दिए जाते हैं। कहां? ब्लड में। वो जो होता है ट्रांसपोर्ट होकर अपने टारगेट सेल तक पहुंच जाता है। ये था ओल्ड वाला। नया क्या कहता है? नया कहता है हार्मोन जो होता है वो नॉन न्यूट्रिएंट होता है। क्या होता है? नॉन न्यूट्रिएंट होता है। ये इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करता है। इंट्रा या इंटर। हाँ, उसके बाद जो होता है ये ट्रेस अमाउंट में रिलीज होता है। उसके बाद हमने बात किया था कि एनिमल जो होता है उसे दो भागों में बांटा गया, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट जो होता है इसमें इनवर्टिब्रेट जो होता है इसमें सिंपलेस्ट एंडोक्राइन सिस्टम पाए जाते हैं, कुछ हार्मोन पाए जाते हैं। हाँ, जबकि वर्टिब्रेट में क्या होता है? ज्यादातर केमिकल किसकी तरह काम करते हैं? हार्मोन की तरह काम करते हैं। उसके बाद हमने बात किया था कि भैया देखो ये जो होता है सबसे पहले हमने ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में बात किया था। सबसे पहले हाइपोथैलेमस की हमने पोजीशन बताई थी। ये जो होता है बेसल पार्ट, ये जो होता है बेसल पार्ट होता है किसका? डायंसिफ्लॉन का होता है या फोर ब्रेन का होता है? दोनों का कह लो। हाँ, फोर ब्रेन का बेसल पार्ट होता है ये कह लो, या फिर बोल दो डायंसिफ्लॉन का क्या होता है? डायंसिफ्लॉन का बेसल पार्ट होता है। ये जो होता है हाइपोथैलेमस जो होता है रेगुलेट करता है बॉडी के कई सारे फंक्शन को, क्या करता है? रेगुलेट करता है। ये सबसे पहले जो होता है हाइपोथैलेमस जो होता है अटैच होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से विद द हेल्प ऑफ एक डंडे से, एक स्टॉक से जुड़ा होता है। इस स्टॉक का नाम होता है इन्फंडिबुलम। क्या नाम होता है? इन्फंडिबुलम। ये हाइपोथैलेमस जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिंथेसिस करेगा और क्या रिलीज करेगा, उसको क्या करता है? उसको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। मास्टर ग्लैंड इसे पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। क्योंकि ये इसको कौन ये पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, पूरे बॉडी के ज्यादातर फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। और इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। तो मास्टर और मास्टर ऑफ मास्टर, इतना देखना। उसके बाद जो होता है इसमें जो होता है हाइपोथैलेमस में जो होता है कई सारे ग्रुप ऑफ सेल पाया जाता है जो न्यूरो सिक्रीटरी होते हैं, जो कुछ सिक्रीट करते हैं, उसे बोला जाता है न्यूरो सिक्रीटरी सेल, या इनके ग्रुप को बोल दिया जाता है न्यूक्लियाई। तो कई सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं। ऐसे हार्मोन जो हाइपोथैलेमस रिलीज करे उसे हाइपोथैलेमिक हार्मोन बोलते हैं। हाइपोथैलेमिक हार्मोन दो टाइप के थे। हाइपोथैलेमस दो टाइप के हार्मोन रिलीज करता है। एक था रिलीजिंग हार्मोन जो किसी चीज को रिलीज कराएगा, एक था इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन क्या होता है? जैसे इसका एग्जांपल था गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ऐसा हार्मोन जो रिलीज कराए गोनाडोट्रोपिन। हाँ, ये GnRH जाता था एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, उससे कहता था भैया तुम क्या रिलीज करो? गोनाडोट्रोपिन रिलीज करो। गोनाडोट्रोपिन में कौन था? LH एंड FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर डेवलपमेंट हार्मोन। हाँ, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन था। इतनी बात एकदम क्लियर थी। उसके बाद हमने बात किया था पिट्यूटरी ग्लैंड। किस पर बात किया था? पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है। उसके बाद सोमैटो, अगर इनहिबिटिंग पे बात कर लो, इनहिबिटिंग हार्मोन जो इसका होता है उसे नाम देते हो सोमैटोस्टैटिन। क्या नाम देते हो? सोमैटोस्टैटिन नाम देते। ये जाता काम करता है तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है, कहता भैया तुम ग्रोथ हार्मोन निकलवाना क्या कर दो? इनहिबिट कर दो, बंद कर दो। ये चीजों को इनहिबिट करा रहा है, ये चीजों को रिलीज करा रहा है। तो दो टाइप के हार्मोन हाइपोथैलेमस निकालता है। उसके बाद अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, अपने बॉडी का सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है उसे क्या
बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड में जो होता है बोनी कैविटी पाया जाता है, ये रखा होता है सिनोइड स्कल के सिनोइड बोन में बोनी कैविटी पाया जाता है, उसके अंदर पाया जाता है। उस बोनी कैविटी का नाम होता है सेल्ला टर्सिका। क्या नाम होता है? सेल्ला टर्सिका होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को एनाटॉमिकली दो भागों में बांट सकते हैं, एक था एडिनो हाइपोफाइसिस, एक था न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस को फिर दो भागों में हमने बांटा था। एडिनो हाइपोफाइसिस में कहा था पहला वाला क्या होगा, पार्स डिस्टेलिस था, दूसरा वाला क्या था, पार्स मीडिया, और इसमें जो होता है इसमें किसमें न्यूरो हाइपोफाइसिस में एक था पार्स नर्वोसा। अब देखना पार्स डिस्टेलिस को बोलते हैं एंटीरियर लोब, पार्स मीडिया को बोलते हैं क्या, पार्स मीडिया को बोलेंगे मीडियल लोब, और उसके बाद इसको बोलेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब बोलेंगे। इतनी बात एकदम क्लियर थी। अब देखना उसके बाद हमने बात किया था कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या एंटीरियर पिट्यूटरी लोब जो होता है वो क्या सीक्रेट करता है, वो सीक्रेट करता है ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करता है, प्रोलैक्टिन सीक्रेट करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करता है, एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करता है। उसके बाद ये एलएच रिलीज करता है, एफएसएच रिलीज करता है। कौन? एंटीरियर वाला। बीच वाला सिर्फ एक हार्मोन रिलीज कर रहा था, मीडियल पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन, कौन सा हार्मोन था? एमएसएच, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद लास्ट वाला क्या कर रहा था, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, वो ऑक्सीटोसिन एंड बेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच को स्टोर कर रहा था। उसको एक्चुअली में सिंथेसाइज कौन किया था? हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन और बेसोप्रेसिन बना रहा था, और ला के स्टोर कहां कर रहा था? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर तुमसे ये कह दे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में ऑक्सीटोसिन और एडीएच या बेसोप्रेसिन बनता है तो गलत हो जाएगा। बनता कहां? हाइपोथैलेमस में। आके स्टोर कहां होता है? स्टोर जो होता है ये कहां होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। इतनी बात एकदम क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस से, अगर हमें जाना है, देखो भाई ह्यूमन में क्या होता है, ये पार्स डायस्टेलिस जो था एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, और पार्स मीडिया जो पोस्टीरियर ये था मीडियल पिट्यूटरी लोब, ये दोनों आपस में मर्ज होते हैं। क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं, मर्ज होते हैं आपस में। हाँ, तो देखना अब हमारे सामने बचा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर हमें हाइपोथैलेमस से यहाँ जाना है तो एक रास्ता होता है जिसे बोलते हैं इनफंडिबुलम। क्या होता है? इनफंडिबुलम। दो रास्ते हैं। अगर हमें हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड में जाना, डिपेंड करता है कहां जाओगे। अगर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाओगे तो ये जो होता है हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, यहाँ होता है। इसमें क्या होता है? पोर्टल सिस्टम द्वारा ब्लड द्वारा जाना पड़ेगा, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाना है तो एक्सॉन तुम्हें डायरेक्ट छोड़ के आएगा। बात एकदम क्लियर थी। उसके बाद हमने बताया था कि अब एक एक हार्मोन पे बात करते हैं। सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन पे बात करेंगे। ग्रोथ हार्मोन क्या होता है? जो हमारी ग्रोथ कराए। ग्रोथ हार्मोन का अगर लो सिक्रीशन हो जाएगा या हाई सिक्रीशन हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? देखना, अगर ग्रोथ हार्मोन का लो सिक्रीशन रहेगा तो वो क्या कराएगा? बौना कर देगा, हमें बढ़ने नहीं देगा, स्टंटेड ग्रोथ हमारा रुक जाएगा। अब ये किसकी वजह से रुक रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड के ना हार्मोन सिक्रीशन की वजह से रुक रहा है, तो इसे बोलते हैं पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। ऐसा डॉर्फिज्म जो पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से हुआ उसे क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी क्रेटिनिज्म भी आएगा। क्रेटिनिज्म आएगा तो वहां दोनों को क्या करना है? आपस में अलग अलग करना। हाँ, अब देखना, अगर हाइपर सिक्रीशन हो गया तो क्या होगा? हाइपर सिक्रीशन हो गया तो भैया एबनॉर्मल बॉडी ग्रोथ होगा। नॉर्मल मतलब हम बहुत हट्टे कट्टे हो जाए, एबनॉर्मल मतलब एबनॉर्मली कहीं से भी कुछ भी निकल रहा है। हाँ, उसके बाद देखना, उसके बाद अगर बात करते हैं ये ज्यादा होता है मिडिल एज में मतलब एडल्ट के मिडिल एज में होता है। ये जो होता है सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है फेस को। किसको करता है? फेस को। अगर हमारा फेस बड़ा हो जाता है, ग्रोथ हार्मोन की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसे बोलते हैं एक्रोमेगली। इसको डिटेक्ट कर पाना मिडिल एज में क्या होता है? बहुत ही कठिन होता है। उसके बाद बात करते हैं प्रोलैक्टिन। किस पे बात करते हैं? प्रोलैक्टिन क्या होता है? ये जो होता है दो काम होता है इसके। पहली बात मेमोरी ग्लैंड का क्या करता है? डेवलपमेंट ग्रोथ कराता है। उसके बाद दूसरी बात उसमें क्या करता है? मिल्क फॉर्मेशन। पहली बात क्या है? मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कराएगा। दूसरी बात क्या है? उसमें मिल्क का क्या कराएगा? फॉर्मेशन कराएगा। तीसरी बात अगर हम बात करते हैं, तीसरी बात उसके नहीं, तीसरा हार्मोन अगर देखते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से पता चल रहा है ऐसा हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड को, ये हार्मोन जो होता है थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। कहता भैया थायराइड हार्मोन निकालो। उसके बाद जो होता है एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन, एसीटीएच। इसका नाम से देखो, ये हार्मोन जो होता है स्टिमुलेट करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स को। कहता है भैया स्टेरॉइड हार्मोन निकालो, जैसे कि ग्लूकोकार्टिकॉइड। हाँ, उसके बाद आता है एलएच एंड एफएसएच। एलएच एंड एफएसएच जो होता है ये एक्टिविटी, ये जो होता है गोनाडल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे बोला जाता है गोनाडोट्रोफिन बोला जाता है। एलएच जो होता है मेल में क्या काम करता है? एलएच जो होता है मेल में जो होता है एंड्रोजेनिक हार्मोन निकलवाता है। एंड्रोजन निकलवाता है। क्या निकलवाता है? एंड्रोजन। टेस्टिस से क्या निकलवाता है? एंड्रोजन निकलवाता है। जबकि फीमेल में एलएच जो होता है ओव्यूलेशन को इंड्यूस करता है और कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन बनाए रखने में मदद करता है। एफएसएच का काम करे मेल में जो होता है, एफएसएच अकेले नहीं, एफएसएच और जो एंड्रोजन जो एलएच ने निकलवाया है, ये दोनों मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन कराते हैं, जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। उसके बाद एफएसएच जो होता है ये क्या करता है? एफएसएच का काम क्या होता है? ये जो होता है ग्राफियन फॉलिक्यूल का क्या करता है? डेवलपमेंट। हमने बताया था जो यहां तक का ओव्यूलेशन से पहले एफएसएच कंट्रोल
कंट्रोल करता है, उसके बाद कौन कंट्रोल करता है, एलएच। ओव्यूलेशन या उसके बाद जो कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना है वो कौन कंट्रोल करता है, एलएच कंट्रोल करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कौन सा हार्मोन आएगा, उसके बाद अगर बात करते हैं, अब देखो एंटीरियर पिट्यूटरी वाले सारे खत्म हो गए। हाँ, अब बात करते हैं मीडियल वाले। मीडियल ने सिक्रीट किया था एक हार्मोन, कौन सा हार्मोन था, एक हार्मोन, उस हार्मोन का नाम था एमएसएच, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये किसको स्टिमुलेट करेगा, नाम से पता चल रहा है, ऐसा हार्मोन जो मिलेनोसाइट, मिलेनोसाइट मतलब मिलेनो मतलब मिलेनिन, साइट मतलब सेल, ऐसा सेल जिसमें क्या पाया जाए, मिलेनिन पाया जाए, उसको स्टिमुलेट करेगा। ये हमारी बॉडी के पिगमेंटेशन को डिसाइड करते हैं, हमारे बॉडी के पिगमेंटेशन को क्या करते हैं, हम काले होंगे गोरे होंगे यही रेगुलेट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं, अब आ जाते हैं पोस्टीरियर ग्लैंड। पोस्टीरियर ग्लैंड सिंथेसाइज करता है, क्या हमने सही बोला, गलत बोला हमने, सिंथेसाइज नहीं करता है, स्टोर करता है। कौन, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन काम किस पर करता है, ऑक्सीटोसिन काम करता है, देखो भैया ऑक्सीटोसिन काम करता है स्मूथ ग्लैंड पर, किस पर काम करता है, स्मूथ ग्लैंड नहीं, स्मूथ मसल्स पर काम करता है, उसका कॉन्ट्रैक्शन कराता है। जैसे ऑक्सीटोसिन जो होता है बिगरस कॉन्ट्रैक्शन, बहुत भयानक कॉन्ट्रैक्शन कराता है, किसमें, जब एट द टाइम ऑफ यूट्रस, फीमेल के यूट्रस में क्या होता है, बहुत भयानक कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, जब उसका डिलीवरी होती है। हाँ, उसके बाद जो होता है ये मिल्क के इजेक्शन में मदद करता है। मिल्क फॉर्मेशन कौन करा रहा था, प्रोलैक्टिन। मिल्क इजेक्शन कौन कराएगा, ऑक्सीटोसिन कराएगा। हाँ, उसके बाद अगर हम बात करते हैं वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम होता है एडीएच। वेसोप्रेसिन क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन को क्या कर देता है, रेनल ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑन Na प्लस को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, जिससे रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, मतलब वो पाइप से पानी कहाँ जाएगा, बॉडी में आ जाएगा, जिससे वाटर लॉस क्या होगा, कम होगा। वाटर लॉस कम होगा तो मतलब डायूरेसिस, डायूरेसिस मतलब वाटर लॉस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगर बात करते हैं एडीएच, कंडीशन दो कंडीशन है, अगर एडीएच कम सिक्रीट होगा और अगर एडीएच ज्यादा सिक्रीट हो रहा। अगर एडीएच कम सिक्रीट होगा, मतलब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम होगा, मतलब वाटर लॉस ज्यादा होगा, मतलब इस वाटर लॉस ज्यादा होगा, इस कंडीशन को बोला जाता है डायबिटीज इंसिपिडस। क्या बोला जाता है, डायबिटीज इंसिपिडस। अब हमें बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा क्योंकि वाटर लॉस ज्यादा हो रहा है, इस कंडीशन को भी बोला जाता है पॉलीयूरिया। क्या बोला जाता है, पॉलीयूरिया बोला जाता है। अगर ज्यादा सिक्रीट होगा एडीएच तो रीअब्जॉर्प्शन को ज्यादा करेगा तो यूरिन क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखो डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है लो एडीएच की वजह से होता है, जबकि डायबिटीज मेलाइटस जो होता है वो इंसुलिन की कमी की वजह से होता है। इसे ये जो होता है वाटर, इसके वाटर में, डायबिटीज इंसिपिडस के वाटर में वाटर बहुत ज्यादा होता है, ग्लूकोज नहीं होता है। इसके वाटर में क्या होता है, ग्लूकोज होता है मेलाइटस के, इसीलिए इसे वाटर डायबिटीज कहा जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, शुगर डायबिटीज कहा जाता है। क्या बोला जाता है, शुगर डायबिटीज बोला जाता है। पीनियल ग्लैंड जो होता है, ये जो होता पाया जाता है डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन पाया जाता है, फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड पे पाया जाता है। ये जो होता है सिक्रीट करता हार्मोन, उस हार्मोन का नाम होता है मिलेटोनिन। मिलेटोनिन जो होता है हमारे 24 घंटे में जो डायर्नल एक्टिविटी होती है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये जो होता है नॉर्मल साइकिल जो होती है स्लीप एंड अवेक, जो उठने और जागने को क्या करता है, ये उठने और सोने को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। उसके बाद जो होता है ये इन्फ्लुएंस कर सकता है मेटाबॉलिज्म को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, पिगमेंटेशन को, डिफेंस कैपेबिलिटी को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। इसे स्लीपिंग हार्मोन भी कहा गया था, बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा गया था, क्योंकि ये हमारे उठने जागने को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। हमने सारे कॉन्सेप्ट बताए थे, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। देखना, उसके बाद आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड ट्रैकिया के दोनों साइड दो ग्लैंड पाए जाते हैं, उसे थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड जो बना होता है, ये आपस में दोनों ग्लैंड आपस में ये जो होता है आपस में दो ग्लैंड जो होता है कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ थिन फ्लैप होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, जिसे इस्थमस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इस्थमस बोला जाता है। उसके बाद जो होता है थायराइड ग्लैंड जो होता है कंपोज होता है, स्ट्रोमा पाया जाता है, इसमें स्ट्रोमल टिश्यू पाया जाता है, फॉलिकल पाया जाता है। स्ट्रोमल टिश्यू और फॉलिकल के बीच में एक सेल पाया गया था जिसे क्या बोला गया था, पैराफॉलिक्यूलर सेल या सी सेल बोला गया था। ये सिक्रीट करता है थायरोकैल्सिटोनिन। क्या सिक्रीट करता है, थायरोकैल्सिटोनिन सिक्रीट करता था। थायरोकैल्सिटोनिन जो होता है वो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को क्या करता था, डिक्रीज करवाता था। क्या करवाता था, डिक्रीज करवाता था। उसके बाद अगर हम बात करें अगर हम फॉलिकल को जूम करके देखे थे, किसको, फॉलिकल को जूम करके देखेंगे तो उसमें क्या पाया जाता है, फॉलिक्यूलर सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फॉलिक्यूलर सेल पाया जाता है। उसमें एक कैविटी होती है। ये फॉलिक्यूलर सेल दो टाइप के हार्मोन रिलीज कर रहे थे। एक था टेट्राआइडोथायरोनिन, जिसका दूसरा नाम था थायरोक्सिन, जिसका तीसरा नाम था T4। अब दूसरा क्या हार्मोन था, दूसरा हार्मोन था ट्राईआइडोथायरोनिन। क्या था, ट्राईआइडोथायरोनिन। तो T4 और T3 हार्मोन सिक्रीट कर रहे थे कौन, फॉलिक्यूलर सेल। ये हार्मोन सिक्रीशन, इसके हार्मोन का सिक्रीशन एक हार्मोन कंट्रोल करेगा। हार्मोन के सिक्रीशन को हार्मोन कंट्रोल कर रहा है, उस हार्मोन का नाम होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो कौन सिक्रीट कर रहा था, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आखिर थायराइड ग्लैंड से कहेगा तुम क्या रिलीज करो, T4 और T3 रिलीज करो। अब देखना T3 जो होता है टायरोसिन और चार आयोडीन मिलकर क्या बनाएंगे, T4 बनाएंगे, और क्या होता है टायरोसिन और 3 आयोडीन मिलकर क्या बनाएंगे, T3 बनाएंगे। इसका मतलब आयोडीन जो होता है एसेंशियल होता है, एसेंशियल आयोडीन जो होता है एसेंशियल है थायराइड हार्मोन बनाने के लिए, T3 T4 बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत एसेंशियल है। अगर आयोडीन हमारे डाइट में कमी हो जाता है तो हमें करा देता है हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या कराता है, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, हमारा ये जो होता है थायराइड ग्लैंड क्या होता है, फूल जाता है, तो ये नेक क्या हो जाता है, ऐसे फूला फूला दिखाई देता है। उसके बाद हम बात करते हैं दो कंडीशन, एक बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, एक बात करें हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब जिसमें सिक्रीशन जो हो रहा है थायराइड हार्मोन का लो है, हाइपर मतलब जिसमें सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है, दोनों हमारे लिए खतरनाक है। हाइपोथायरॉयडिज्म की अगर बात करते हैं तो हाइपोथायरॉयडिज्म देखेंगे प्रेग्नेंट वोमेन है तो उसके बेबी में क्या इफेक्ट डालेगा, या नॉर्मल एडल्ट वोमेन है उसमें क्या डालेगा इफेक्ट। तो देखना अगर हम बात करें हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है, अगर बेबी पेट यूट्रस में बेबी पल रहा है तो उसमें क्या करेगा, उसकी ग्रोथ को, उसके बॉडी के डिफेक्टिव डेवलपमेंट करेगा, उसमें क्या करेगा, डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन क्या होगा, डिफेक्ट कर देगा, जैसे स्टंटेड ग्रोथ को रोक देगा। अब यहाँ जो ग्रोथ रुका है वो थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से रुका है, तो इसे बोला जाता है क्रेटिनिज्म। और वहां जो पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से जो हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन की वजह से जो रुका था उसे बोला जा रहा था ड्वार्फिज्म। तो ड्वार्फिज्म और क्रेटिनिज्म में क्या अंतर है, क्रेटिनिज्म थायराइड हार्मोन की वजह से ग्रोथ रुका है, और उस ड्वार्फिज्म में क्या था, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन की वजह से रुका था। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब देखना इसमें जो होता है मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है इस बच्चे में, कौन से, जिसमें जो माँ हाइपोथायरॉयडिज्म की शिकार है उसमें बच्चे में क्या हो जाएगा, स्टंटेड ग्रोथ रुक जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, उसकी IQ क्या होगी, लो होगी, उसके बाद बच्चा गूंगा बहरा पैदा होगा। उसके बाद बात करते हैं ये जो होता है इसके एब्नॉर्मल स्किन होगी। अगर हम बात करें नॉर्मल वोमेन में, नॉर्मल वोमेन अगर प्रेग्नेंट नहीं है उसमें जो होता है ये हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कर देता है, इरेगुलर कर देता है। अब हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करेंगे जिसमें सिक्रीशन क्या हो गया था, ज्यादा हो गया है। अब बात करेंगे इसमें क्या होता है, सिक्रीशन ज्यादा दो कारण से होता है, एक तो हमारे थायराइड ग्लैंड में क्या हो जाए, कैंसर हो जाए, दूसरा रीजन होता है सिक्रीशन ज्यादा होने का, इसमें नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाए। दोनों मिला के क्या कर देते हैं, थायराइड हार्मोन का क्या कर देते हैं, सिक्रीशन बढ़ा देते हैं। अब देखना अगर इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड हो रहा है इसे बोलते हैं ग्वाइटर। क्या बोलते हैं, ग्वाइटर। अगर हाइपर सिक्रीशन की वजह से हो रहा है तो इसे बोलेंगे एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर। क्या बोलेंगे, एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर बोलेंगे, ग्रेव्स डिजीज बोलेंगे। एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर में क्या होता था, इनलार्जमेंट ऑफ क्या होता था, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। इसका मतलब था थायराइड ग्लैंड जो होता था, थायराइड हार्मोन जो होता है, थायराइड हार्मोन जो होता है अगर कम भी हो जाएगा तब भी ये फूल जाएगा, अगर ज्यादा भी होगा तब भी ये फूल जाएगा। दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाएगा। हाँ, अब देखना पहला कंडीशन एक्सोप्थैल्मिक में क्या था, पहला कंडीशन क्या था, ये इसमें क्या होता था, इनलार्जमेंट ऑफ ग्वाइटर, ये क्या कर देता। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या था, वेट लॉस हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या था, वेट लॉस हो जाएगा। उसके बाद जो होता है इंक्रीज कर देता, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगा, इसमें इंक्रीज हो जाएगा। प्रोट्रूजन मतलब क्या हो जाएगा, आंखें क्या, आईबॉल क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, बाहर आ जाएगा। हाँ, देखना 4 कंडीशन हमने बताया। उसके बाद बताया थायराइड ग्लैंड क्या क्या मेंटेन करता है, थायराइड ग्लैंड रेगुलेट करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है, और जो होता है आरबीसी फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है, ये जो होता है कंट्रोल करता है, क्या कंट्रोल करता है, फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। उसके बाद जो होता है ये मेंटेन करता है Na+ और वाटर के बैलेंस को। ये हो गई थी थायराइड ग्लैंड पे बात। अगर हम बात करते हैं उसके बाद पैराथायराइड ग्लैंड की बात करते हैं। किस पे बात करते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है, ये थायराइड ग्लैंड जो होता है उसके पीछे साइड, बैक साइड जो होता है 4 पैराथायराइड ग्लैंड पाए जाते हैं। एक थायराइड ग्लैंड में 2 पैराथायराइड ग्लैंड पाए जाएंगे, पीछे साइड थायराइड ग्लैंड के पाए जाते हैं। ये सीक्रेट करते हैं पेप्टाइड हार्मोन, जिसे बोला जा रहा था पैराथायराइड हार्मोन या पैरथ हार्मोन। क्या बोला जा रहा था, पैरथ हार्मोन। ये जो होता है पैराथायराइड हार्मोन जो होता है ये कैल्शियम की मात्रा ब्लड में बढ़ाता है, तो इसे हाइपर कैल्सिमिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाइपर कैल्सिमिक। जबकि इसका उल्टा एक था थायरोकैल्सिटोनिन, जो अभी पढ़ के आए हैं, वो कैल्शियम की मात्रा क्या कर रहा है, घटा रहा है। कुल मिलाजुला के PTH पैराथायराइड हार्मोन और क्या थायरोकैल्सिटोनिन, ये दोनों आपस में एंटागोनिस्टिक हैं। कैसे हैं, एंटागोनिस्टिक। हाँ, लेकिन देखना ये दोनों रेगुलेट कर रहे हैं ब्लड की कैल्शियम की मात्रा, किसमें, ब्लड में क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। अब देखना अगर मान लो अगर हमने बताया था कि 2 कंडीशन है, एक है
कैल्सियमिया, एक है हाइपर कैल्सियमिया। हाइपोकैल्सियमिया मतलब हमारे हमारे ब्लड में क्या हो गया है, हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो गई। तो कौन एक्टिवेट होने आएगा, कौन एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट होगा पैराथायराइड हार्मोन। ये क्या कर देगा, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ा देगा। अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो गई, हाइपर कैल्सियमिया हो गया, तो क्या कर देगा, कौन एक्टिवेट होगा, टीसीटी। ये ब्लड में क्या करेगा, कैल्शियम की मात्रा घटा के नॉर्मल ले आएगा। जब कहते हैं बढ़ा देगा मतलब बढ़ा के नॉर्मल कर देना। हाँ, ऐसा नहीं है कि घटा का बढ़ा दो, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, देखना। उसके बाद हमने बात किया था कि ये जो पैराथायराइड हार्मोन जो होता है ये कैसे कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। ये देखना, तीन चीजों पे काम किया था, एक बोन पे काम करता है, ये दूसरा एक्ट करता है ये रेनल ट्यूब्यूल पे, किडनी पे, रेनल ट्यूब्यूल पे काम करता है, तीसरा ये इंटेस्टाइन पे काम करता है। अब बोन में क्या कर देगा, कैल्शियम आयन को क्या कर देगा, निकाल लेगा। हाँ, ये निकाल लेगा, उसको कह सकते हैं कैल्शियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन करा देगा, डिसोल्यूशन करा देगा, डीमिनरलाइजेशन करा देगा। हाँ, उसके बाद जो होता है कुल मिलाजुला के ब्लड में क्या हो जाएगा, अब कैल्शियम बढ़ जाएगा। दूसरा इसका तरीका है, ये काम करता है रेनल ट्यूब्यूल पे कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। उसके बाद बात करते हैं तीसरा ये इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टेड फूड डाइजेस्ट हो चुका है उससे क्या करता है, कैल्शियम की मात्रा क्या कर देता है, ब्लड वेसल्स में क्या कर देता है, एब्जॉर्प्शन उसका क्या कर देता है, बढ़ा देता है। कुल मिला जुला के ब्लड में तीन वजह से क्या हो गया, पीटीएस जो होता है तीन तरीके से क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाता है। तो ये हो गया पैराथायराइड हार्मोन। उसके बाद बात करते हैं थाइमस ग्लैंड। किस पर बात करते हैं, थाइमस ग्लैंड जो होता है ये लोकेटेड कैसे होता है, देखो बाइलोबुलर स्ट्रक्चर होता है, ये लोकेटेड होता है बिटवीन द लंग्स के बीच में पाया जाता है, स्टर्नम के पीछे पाया जाता है। उसके बाद वेंट्रल साइड ऑफ एरोटा के वेंट्रल साइड पे पाया जाता है। थाइमस जो होता है हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसका नाम होता है थाइमोसिन। क्या नाम होता है, थाइमोसिन के दो काम था, एक काम था क्या, एक काम है ये डिफरेंशिएशन कराएगा, टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन कराएगा। टी लिम्फोसाइट का कौन सा मीडिएट कर रहा था, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा था। हाँ, उसके बाद जो होता है ये प्रोड्यूस करता है, ये मदद करता है, प्रमोट करता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। दूसरा काम इसका क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी में मदद करता है। जो अच्छा एंटीबॉडी कौन सा, ह्यूमरल, अरे बम और खुद जा रहा लड़ने, याद है, तो ह्यूमरल एंटीबॉडी, ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा था। इतनी बात एकदम क्लियर थी। उसके बाद थाइमोसिन जो होता है हमने बताया था टेम्परेरी ग्लैंड होता है, ये एज के साथ क्या होता है, एज के साथ ये डीजनरेट, जैसे हम एडल्ट हो गए तो वो पीक पे होता था। हाँ, उसके बाद जैसे ओल्डर में क्या होता है, एज के साथ ये क्या हो जाता है, एज के साथ ये डीजनरेट हो जाता है। अगर मेरा मानना, अगर जो है अगर थाइमोसिन डीजनरेट हो गया तो थाइमोसिन हार्मोन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो थाइमोसिन हार्मोन कम हो जाएगा तो टी लिम्फोसाइट और जो प्रोडक्शन करा रहा था एंटीबॉडी का ये भी कम हो जाएगा, और ये सब लड़ने में मदद करते हैं। तो इसका मतलब हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, ओल्डर में क्या हो जाता है, इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, सप्रेस कर देता है। उसके बाद हम अगर बात करते हैं किडनी पे जो है दो एड्रेनल ग्लैंड पाए जाते हैं एंटीरियर साइड ऑफ किडनी पे। हर एक किडनी पे एक ग्लैंड पाया जाता है एंटीरियर साइड पे, उसे बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड जो होता है वो दो कंपोज बने होते हैं, दो टाइप ऑफ टिश्यू। आउटर की तरफ एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है, नीचे की तरफ क्या होता है, एड्रेनल मेडुला होता है। अब देखना उसके एड्रेनल, अब बात करते हैं एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल मेडुला जो होता है वो क्या करता है, दो टाइप के हार्मोन रिलीज करते हैं, एक था एड्रेनलिन, एक था नॉर एड्रेनलिन। दो टाइप के हार्मोन रिलीज करता था, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। हाँ, एड्रेनलिन को बोला जाता है एफिनेफ्रिन, इसको बोला जाता है नॉर एफिनेफ्रिन। ये इन दोनों को मिला के बोला जाता है कैटकोलामाइन। क्या बोला जाता है, कैटकोलामाइन बोला जाता है। कैटकोलामाइन जो होता है कब रिलीज होगा, स्ट्रेस कंडीशन में, जब इमरजेंसी कंडीशन होगी तब रिलीज होगा, इसलिए इसे इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है या ट्रिपल एफ हार्मोन बोला जाता है। ट्रिपल एफ मतलब फ्लाइट, फाइट, उसके बाद क्या, फियर। हमने बताया था, भूत वाला एग्जांपल दिया था, अगर हमारे सामने भूत आएगा तो क्या हो जाएगा, अलर्टनेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पीपल क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। उसके बाद रोंगटे क्या हो जाएंगे, पाइलो इरेक्शन में रोंगटे क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। उसके बाद हमने बताया था पसीना निकलने लगेगा, स्वेटिंग। ये कैटकोलामाइन क्या क्या कराता है वो बता रहे हैं। उसके बाद हमने बताया था रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्ट्रेंथ जो है हार्ट का क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज कर जाएगा, तो हार्ट बीट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कैटकोलामाइन ये सब करवाता है। कैटकोलामाइन जो होता है ये जो होता है स्टिमुलेट करता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन के ब्रेक डाउन को भी स्टिमुलेट करता है, जिससे कि ग्लाइकोजन टूटेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, तो हमारे अंदर ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये जो होता है लिपिड के भी ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करता है, और जो होता है प्रोटीन के ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करता है। उसके बाद हमने बात किया था क्या, उसके बाद बात किया था एड्रेनल। अब ये खत्म हो गया था एड्रेनल मेडुला, एड्रेनल कॉर्टेक्स पे बात किया था। एड्रेनल कॉर्टेक्स जो होता है हमने बताया था इसमें 3 लेयर होते हैं। एड्रेनल कॉर्टेक्स में कितने लेयर होते हैं, 3। सबसे बाहर वाले को बोला जाता है जोना ग्लोमेरुलोसा, दूसरे वाले को बोला जाता है जोना फैसिकुलेटा, और तीसरे वाले को बोला जाता है जोना रेटिकुलेरिस। तीसरे वाले को क्या बोला जाता है, जोना रेटिकुलेरिस।
रेटिकुलरिस, हम जानते हैं ये जो होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स एक ग्लैंड है, तो कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगा, इसके बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करते हैं, सबको मिला के क्या बोला जाता है, कार्टिकॉइड। अब देखना चार्ट वाला आ गया, कार्टिकॉइड, कार्टिकॉइड बोलते हैं, कार्टिकॉइड 3 टाइप के, कार्टिकॉइड कितने टाइप के थे, 3 टाइप के, एक था ग्लूकोकार्टिकॉइड, एक था मिनरलोकार्टिकॉइड, एक था गोनेडोकार्टिकॉइड। ग्लूकोकार्टिकॉइड का काम था ये किसमें मदद करता है, ये इन्वॉल्व था ग्लूकोज के कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में, जबकि ये क्या कर रहा था, रेगुलेट कर रहा था वाटर एंड Na+। मिनरलोकार्टिकॉइड क्या कर रहा था, वाटर एंड Na+ इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस कर रहा था बॉडी में, जबकि ये क्या था, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक हार्मोन सिक्रीट कर रहा था। हाँ, अब देखना उसके बाद जो होता था ग्लूकोकार्टिकॉइड में 3 हमने बताया था, 3 ग्लूकोकार्टिकॉइड होते हैं, लेकिन हमें तीनों नहीं पढ़ना है। मेन कौन सा था, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो होता है मेन ग्लूकोकार्टिकॉइड होता है। कॉर्टिसोल क्या कराता है, कॉर्टिसोल ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है। कुल मिला जुला के ग्लूकोज हमें बताना है, सब कुछ कॉन्सेप्ट से बताया था, हाँ यहाँ नहीं बता सकते। ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता था, उसके उस ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता था, लाइकोलिसिस को स्टिमुलेट करता था, प्रोटियोलिसिस को स्टिमुलेट करता था, ये जो होता है स्टिमुलेट करता था, आरबीसी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता था। इनहिबिट किसको करता था, इनहिबिट करता था सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। ये प्रोड्यूस करता था एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन, जिससे कि क्या हो जाता, सप्रेस हो जाता था इम्यून सिस्टम। अच्छा, ये ग्लूकोकार्टिकॉइड को सिक्रेट करने वाले लेयर का क्या नाम था, जोना फैसिकुलाटा। क्या नाम था, जोना फैसिकुलाटा। बस क्या सिक्रेट कर रहा था, ग्लूकोकार्टिकॉइड। उसके बाद मिनरलोकार्टिकॉइड पे बात करेंगे, तो इसमें एल्डोस्टेरोन मेन मिनरलोकार्टिकॉइड कौन होता है, एल्डोस्टेरोन होता है। एल्डोस्टेरोन काम करता है रेनल ट्यूब्यूल, किडनी के रेनल ट्यूब्यूल पे काम करता है, ये इंक्रीज कर देता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ, ये जो होता काम करता है रेनल ट्यूब्यूल पे। ये क्या कराता है, 2 चीजें कराता है, एक तो रीअब्जॉर्प्शन कराता है, एक तो एक्सक्रीशन कराता है। जो पाइप से बाहर निकलेगा रेनल ट्यूब्यूल से, उसे बोलेंगे रीअब्जॉर्प्शन, और जो पाइप में जाएगा जो सिक्रीशन, उसे बोलेंगे क्या, उसे बोलेंगे एक्सक्रीशन। तो देखना ये रीअब्जॉर्प्शन किसका कराता है, वाटर और Na+ का क्या कराता है, रीअब्जॉर्प्शन कराता है, और पोटेशियम और फॉस्फेट का क्या कराता है, एक्सक्रीशन कराता है। और ये जो होता है ये मेंटेन करता है हमारी बॉडी में, क्या करता है, मेंटेन करता है एल्डोस्टेरोन, मेंटेन करता है इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करता है। उसके बाद जो होता है बॉडी प्रेशर को, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को भी क्या करता है, मेंटेन करता है। अब ये दूसरा, ये जो मिनरलोकार्टिकॉइड है वो सिक्रीट कौन करता है, वो सिक्रीट करता है जोना ग्लोमेरुलोसा। कौन सिक्रीट करता है, जोना ग्लोमेरुलोसा सिक्रीट करता है। उसके बाद लास्ट वाला बात किए थे हम, इसमें जो होता है ये इसका रोल होता है प्यूबिक हेयर हो गया, जेनाइटल ऑर्गन पे जो हेयर पाया जाता है उसका साइड बाय साइड जो हेयर पाया जाता है, एक्सियल हेयर। उसके बाद फेशियल हेयर को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। उसके बाद ये जो होता है गोनाडोकार्टिकॉइड, ये जो होता है ये सिक्रीट कौन सा लेयर, जोना रेटिकुलरिस। इसे कौन सिक्रीट करता है, जोना रेटिकुलरिस सिक्रीट करता है। उसके बाद हमने बताया था एडिशन डिजीज। क्या बताया था, एडिशन डिजीज क्या होता है, अंडर प्रोडक्शन ऑफ, अगर थायराइड हार्मोन, अगर एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन कम सिक्रीट करेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, हमें डिजीज हो जाएगी। उस डिजीज का क्या नाम है, एडिशन डिजीज। इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, अल्टर कर देता है। इसमें क्या होता है, जब थायराइड कह रहे हैं, जब एड्रेनल कॉर्टेक्स जो होता है हार्मोन कम रिलीज करता है तो क्या हो जाता है, अल्टर हो जाता है। क्या, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे कि क्या हो जाता है, हमें फटीग हो जाता है, मतलब थकावट फील होती है और वीकनेस आ जाता है। हाँ, इसे बोलते हैं एडिशन डिजीज। अब पैंक्रियाज पे बात करते हैं, तो पैंक्रियाज को क्या कहा जाता है, कंपोजिट ग्लैंड कहा जाता है, मिक्स ग्लैंड कहा जाता है, कंपाउंड ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो होता है एक्सोक्राइन पोर्शन होता है, एंडोक्राइन पोर्शन होता है। एक्सोक्राइन पोर्शन में जो सेल पाया जाता है उसे पैंक्रियाटिक एसिनर सेल बोला जाता है। एंडोक्राइन पोर्शन में जो सेल पाया जाता है उसे क्या बोला जाता है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोला जाता है। एक्सोक्राइन जो होता है वो सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है, जिसमें क्या होता है, एंजाइम होता है। उसके बाद हम बात करें आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होता है, ये क्या होता है, एंडोक्राइन पोर्शन होता है। ये जो होता है इसकी पूरे पैंक्रियाटिक टिश्यू का कितना होता है, 1 से 2% होता है। इसकी अगर संख्या देखेंगे तो कितना होगा, 1 से 2 मिलियन होगा। इसमें 2 टाइप के सेल पाया जाता है, अल्फा सेल पाया जाता है, बीटा सेल पाया जाता है। अल्फा सेल जो होता है ये अल्फा सेल जो क्या सिक्रीट करता है, ग्लूकागॉन सिक्रीट करता है। बीटा सेल क्या करता है, सिक्रीट करता है इंसुलिन सिक्रीट करता है। ग्लूकागॉन जो होता है ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाता है, जबकि ये जो होता है इंसुलिन जो होता है ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या करता है, घटाता है। इतनी बात एकदम क्लियर है। उसके बाद देखना ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों ज्वाइंटली मिलकर क्या करते हैं, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। कैसे करते हैं, देखना ग्लूकागॉन क्या करता है, बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, 3 तरीके से ग्लूकोज को ब्लड में बढ़ा सकता है। पहला है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। पहला ये जो होता है काम करता है लिवर सेल पे, वहां जाकर क्या कर देता है, ग्लाइकोजन को तोड़ देता है। उसके बाद ग्लाइकोजन को तोड़ देता है किसमें, ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरा ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है कि सेल ग्लूकोज ले अपटेक एंड यूटिलाइज ना कर पाए, इसको क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। हाँ, अब देखना उसके बाद तीसरा तरीका इसका, तो ग्लूकोज ब्लड में बढ़ जाएगा। तीसरा तरीका क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये क्या कराता है, बहुत तेजी से अमीनो एसिड और ग्लिसरॉल से क्या बनाता है, नए क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। तो
तो 3 तरीके हैं कुल मिला जुला के। ग्लूकागॉन क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है ग्लूकोज की मात्रा इन ब्लड, इसीलिए इस कंडीशन को बोला जाता है जब इंक्रीज हो जाता है ग्लूकोज ब्लड में, इस कंडीशन को बोला जाता है हाइपरग्लाइसेमिया। उसके बाद इंसुलिन जो होता है ये काम करता है, इंसुलिन देखना कैसे घटाता है, इंसुलिन काम करता है एडिपोसाइट और लिवर सेल पे काम करता है, लिवर सेल को हिपैटोसाइट बोलते हैं। अब ये क्या करता है, ये ग्लाइकोजन उसमें क्या हुआ था, ग्लाइकोजन को तोड़ा जा रहा था, लेकिन इसमें क्या होता है ग्लूकोज को हमें कम करना है तो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, दूसरा ये क्या करता है, दूसरा इसका तरीका है, ये जो होता है एनहेंस कर देता है सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। सेल को कहता है भाई जल्दी जल्दी से तुम क्या लो, अपना ग्लूकोज लो ताकि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाए, कम हो जाए। कुल मिला जुला के अब जैसे ही ग्लूकोज अब बहुत तेजी से सेल के अंदर जाएगा, ब्लड से सेल के अंदर जाएगा, क्यों ब्लड से सेल के अंदर जाएगा। अब ये सेल कौन सा हो सकता है, लिवर सेल हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है एडिपोसाइट हो सकता है। अब जो होता है ये हाइपोथायराइड, कुल मिला जुला के ये जो होता है ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो इस कंडीशन को बोला जाता है हाइपोग्लाइसेमिया। दोनों मिलकर काम करते हैं। अगर हमारे अंदर बढ़ गया तो अगर हमारे अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गया तो इंसुलिन आएगा, अगर घट गया तो कौन आएगा, तो आएगा ग्लूकागॉन आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगर जो होता है ये प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिया हमें हो जाए, लंबे समय तक हाइपरग्लाइसेमिया हो जाए तो हमारे अंदर एक कॉम्प्लेक्स डिजीज करा देता है। उस डिजीज का नाम होता है डायबिटीज मेलाइटस। क्या नाम होता है, डायबिटीज मेलाइटस, जिसमें यूरिन में क्या आता है, यूरिन में ग्लूकोज आता है और कीटोन बॉडी आता है। लेकिन डायबिटिक मेलाइटस पेशेंट को ट्रीटमेंट किया जाता है इंसुलिन थेरेपी करके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब बात करते हैं हार्मोन ऑफ हार्ट किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अगर हम हार्मोन बात करें, हार्मोन जो होता है वो जनरली हम जानते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करता है, लेकिन कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं जो एंडोक्राइन नहीं होते हैं, जबकि क्या होता है वो हार्मोन क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड ना होते हुए, जैसे हार्ट जो होता है हार्मोन सिक्रीट करता है उसे वो, लेकिन हार्ट एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। अब देखना हार्ट जो है, जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो हार्ट का आर्ट्रियल वॉल, आर्ट्रियल मतलब आर्ट्रिया का वॉल जो होता है वो सिक्रीट करता है ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर सिक्रीट करता है। ये वेसोडाइलेटर होता है, वेसल्स के डायमीटर को डायलेट कर देता है, फैला देता है, ताकि ब्लड प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए। ज्यादा ब्लड प्रेशर हुआ था तो कौन सिक्रीट हुआ था, ANF। अब ये ब्लड प्रेशर को क्या कर दिया, कम कर दिया। दूसरा होता है किडनी में जो होता है, ये जो होता है किडनी सिक्रीट करता है एरिथ्रोपोएटिन जो होता है ये जो होता है स्टिमुलेट करता है एरिथ्रोपोएसिस मतलब ये मदद करता है RBC फॉर्मेशन। उसके बाद बात करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब ये जो पूरा हमारा ट्रैक्ट खाना जाने वाला, वो उसमें जो होता है डिफरेंट पार्ट पे क्या होते हैं, एंडोक्राइन डिफरेंट पार्ट पर एंडोक्राइन सेल पाए जाते हैं। अब वो अलग अलग 4 टाइप के पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करता है, जैसे गैस्ट्रिन सिक्रीट करता है। गैस्ट्रिन जो होता है ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक एसिड को, कहता है भैया तुम स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड को, कहता है तुम HCl और पेप्सिनोजन सिक्रीट करो। हाँ, उसके बाद जो होता है ये सिक्रेटिन जो होता है वो काम करता है वो स्टिमुलेट एक्टॉन काम किस पर करता है, एक्सोक्राइन पैनक्रियास पर काम करता है। वो कहता है पैनक्रियास से स्टिमुलेट कर देता है सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद आता है कोलिसिस्टोकाइनिन जो होता है ये 2 चीजों पे काम करता है। एक काम करता है पैनक्रियास पे, दूसरा काम करता है गॉल ब्लैडर। पैनक्रियास पे काम करता है, उससे बोलता है कि भैया तुम क्या करो, पैनक्रियाटिक जूस निकालो, जबकि गॉल ब्लैडर को बोलता है तुम क्या निकालो, बाइल जूस निकालो। उसके बाद लास्ट था गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड जो होता है ये सिक्रीशन इनहिबिट कर देता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है और कॉन्ट्रैक्शन को भी इनहिबिट कर देता है। अगर कॉन्ट्रैक्शन इनहिबिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोटिलिटी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, मोटिलिटी क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। इतनी बात एकदम क्लियर है। उसके बाद हम बात किए थे हार्मोन एक्शन पे। किस पे बात किए थे, हार्मोन एक्शन। अगर हम बात करते हैं हार्मोनल एक्शन, हमारे अंदर हार्मोन कैसे होता है, उससे पहले हम बात किए थे हार्मोन ब्लड से हार्मोन जो होता है सेल से निकलकर ब्लड में जाता है, ब्लड से अपने टारगेट टिश्यू पे जाता है। टारगेट टिश्यू में क्या होता है, रिसेप्टर होता है। क्या होता है, टारगेट टिश्यू में क्या होता है, रिसेप्टर होता है। वो रिसेप्टर क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, प्रत्येक हार्मोन के लिए क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। अब हमने बात किया था रिसेप्टर 2 टाइप के होते हैं, एक सेल के बाहर होता है, एक सेल के अंदर होता है। सेल के बाहर को बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, जबकि सेल के अंदर को बोलता है इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। मोस्टली कहां पाया जाता है, ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। उसके बाद हार्मोन भी हमने 2 टाइप के बताए थे। कितने टाइप के, 2 टाइप के हार्मोन जो होता है, एक होता है लिपिड सॉल्युबल होता है, एक होता है क्या, वाटर सॉल्युबल। जो वाटर सॉल्युबल होगा वो लिपिड इनसॉल्युबल होगा। हाँ, अब देखना अगर वाटर सॉल्युबल की बात करें तो इसमें पेप्टाइड आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा, पॉलीपेप्टाइड आ जाएगा। हाँ, अब ये सब मिलके क्या, ये सब इस सब में जो हार्मोन आया था वो हाइपोथैलेमिक हार्मोन था, पिट्यूटरी हार्मोन था, उसके बाद इंसुलिन था, ग्लूकागॉन था। उसके बाद बात करते हैं अमीनो एसिड डेरिवेटिव भी अमीनो इसमें आया था, वाटर सॉल्युबल में आया था। इसमें कौन सा एग्जांपल हमने दिया था, एपिनेफ्रिन दिया था। उसके बाद हमने बात किया था कि उसके बाद याद किया था स्टेरॉयड हार्मोन में क्या आएगा, स्टेरॉयड हार्मोन में कॉर्टिसोल आएगा, प्रोजेस्टेरोन आएगा, स्टेरॉयडल आएगा, उसके बाद टेस्टोस्टेरोन आएगा। उसके बाद बात करते हैं अगर लास्ट वाला क्या था, लास्ट वाला ये था, ये क्या हो गया, कॉर्टिसोल हो गया। उसके बाद था
आइडोथायरोनिन में एग्जांपल क्या था, थायराइड हार्मोन का एग्जांपल था। अब अगर बात कर लेते हैं लिपिड सॉल्युबल कैसे, अगर बात कर लेते हैं वाटर सॉल्युबल, और जबकि सेकेंडरी मैसेंजर को किसको जरूरत पड़ी थी, वाटर सॉल्युबल जो था उसको क्या पड़ेगा, सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत पड़ेगी, जबकि इसको लिपिड सॉल्युबल को सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वाटर सॉल्युबल की अगर बात करते हैं कैसे हार्मोन काम करता है वाटर सॉल्युबल वाला, तो वाटर सॉल्युबल वाला हार्मोन जो होता है वो रिसेप्टर से जाके बाइंड करता है, प्राइमरी रिस्पांस देता है, वो क्या होता है कुल मिला जुला के फॉर्मेशन हो जाता है, किसका फॉर्मेशन हो जाता है, हार्मोनल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब क्या होगा जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर का जनरेट होगा। जैसे हमने बताया था एफएसएच जो होता है बाइंड कर जाता है, किससे, एफएसएच बाइंड करता है रिसेप्टर से, रिसेप्टर पे जैसे बाइंड करेगा प्राइमरी रिस्पांस होगा, रिस्पांस फर्स्ट होगा, उसके बाद वो जो होता है जी प्रोटीन एटीपी को पकड़ता है, उसके बाद कहां ले जाता है, एंजाइम के पास ले जाता है, एंजाइम क्या करता है एटीपी को तोड़ देता है, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है, ये सेकेंडरी मैसेंजर है। सेकेंडरी मैसेंजर स्टिमुलेट कर देता है किसी भी चीज को, हमने एंजाइम लेके बताया था, एंजाइम को स्टिमुलेट कर देता है। अब क्या होता है, अब हमारा एंजाइम जैसे स्टिमुलेट होता है, एंजाइम हमने माना, हाँ एंजाइम को स्टिमुलेट कर देता है, ये बायोकेमिकल रिस्पांस कराता है, उसके बाद बायोकेमिकल रिस्पांस के बाद अब क्या होगा, बायोकेमिकल रिस्पांस के बाद अगर ओवरी में ग्रोथ होगी तो इसे बोलेंगे फिजियो, ओवरी में क्या होगा ग्रोथ होगा तो इसे बोलेंगे क्या, फिजियोलॉजिकल रिस्पांस बोलेंगे। उसके बाद हमने लिपिड वाले बताया था, किसमें बताया था, लिपिड वाले बताया था। लिपिड वाले में डायरेक्ट सेल के अंदर, डायरेक्ट जो होता है सेल के अंदर चला जाता है, हार्मोन जो होता है डायरेक्ट सेल के अंदर चला जाता है, न्यूक्लियस के अंदर जाके बाइंड करता है, जीन को क्या करता है एक्सप्रेस करता है, जैसे डीएनए को कहता है भैया एमआरएनए में कन्वर्ट हो, एमआरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, उसके बाद प्रोटीन जो होता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन जो होता है अब ये रेगुलेट करता है। जैसे हमने एस्ट्रोजन की बात किया था तो ये टिश्यू का डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन को क्या करता था, रेगुलेट करता था।